तीन कृषि कानून पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का चौंकाने वाला बयान। कहा, एक कदम पीछे हटे हैं, सबसे बड़ा रिफॉर्म था, हम फिर आगे बढ़ेंगे। पंजाब की राजनीति में किसानों की हुई एंट्री। 25 संगठनों ने बनाया संयुक्त समाज मोर्चा। सभी 117 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट में एसपी की रीडर हुई गिरफ्तार। पत्नी से विवाद के बाद इसी लेडी कांस्टेबल संग रहता था। गगनदीप ड्रग्स तस्कर चीता से बनवाए बब्बर खालसा से लिंक। ओमिक्रॉन पर सरकार का अलर्ट। केंद्र सरकार 10 राज्यों में भेजेगी स्पेशल टीम। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन पर बढ़ाया जोर। कोरोना की पाबंदियों के बीच दुनिया भर में मनाया जा रहा क्रिसमस का त्योहार। भारत में भी जोर शोर से चल रही तैयारियां। देश भर के गिरजाघरों में प्रार्थना की तैयारी। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने आशंका जाहिर करते हुए कहा कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए तो देश का संविधान खत्म हो जाएगा। सिंह ने कहा कि मोदी सरकार इन दिनों रसिया और चाइना के आर्थिक मॉडल को अपना लिया है। यह एक ऐसा मॉडल है जिसमें कुछ मुट्ठी भर के लोग विकसित होते हैं और बाकी लोग शासकीय अनुदान के भरोसे हो जाते हैं। दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बजरंग दल में सभी गुंडे बदमाश शामिल हैं। कांग्रेस को अब शिवराज सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने का संकल्प लेकर काम करना होगा। ये संघ और भाजपा कभी कोई आदिवासियों की हिमायती नहीं रही है और आदिवासियों के संस्कार और संस्कृति को ये उनके साथ छेड़छाड़ करने का इनका एक तरीका रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है। मोदी जी की रैली के लिए सरकारी खर्च से, ट्राइबल हेड से 13 करोड़ रुपए खर्च हुए और अब आदिवासियों के जनहित में खर्च हो रहे हैं 400 रुपए। पुकार सिंह मरकाम ने ठीक कहा कि 400 रुपए हमसे ले लो। काहे के लिए नाम मात्र का आपने पैसे रखा इसके लिए? अभी तक राज्य सरकार से कोई उसका खंडन नहीं आया है। आया क्या? मतलब बात सही है, क्या खंडन करेंगे? बात साफ है कि ये इनका मानस शोषण करने वालों का मानस है। ये शोषकों की पार्टी है जो हर वर्ग को, कहीं आदिवासियों अपने संस्कार संस्कृति से हटकर उन्हें आयोजन में बुलाकर उनको गुमराह करना। श्यामनगर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान अटल बिहारी जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। वहीं वक्ताओं ने देश के हित में किए गए अटल जी के कार्य पर प्रकाश डाला। साथ ही केक काटकर जन्मदिवस मनाया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों की संख्या में युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के सर्वमान्य नेता थे और प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्यामनगर में स्वर्गीय अटल जी का जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया और हमारे श्यामनगर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में यह अटल जी का जन्म दिवस मनाया गया और प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया रहेगा। क्या आज इस अटल जी के जन्म दिवस पर केक काटा गया? क्या अटल जी का जन्म दिवस केक काट कर ही मनाया गया, क्योंकि आज वो चाहे अपने ये शरीर के रूप में जीवित नहीं है, लेकिन यस शरीर से वे जीवित है और हमेशा जीवित रहेगा। उनकी स्मृति अटल रहेगी। जशपुर जिले के एक गांव के लोग आज भी बूंद बूंद पानी पीने के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। कई सरकारें आई और कई चली गईं, वादे भी किए गए, लेकिन इन लोगों की प्यास नहीं बुझा सके। देखिए एक खास रिपोर्ट। ये नजारा है जिले की ग्राम पंचायत भड़िया का, जहां आता है आश्रित मोहल्ला हरैया घाट का कोरवा पारा। 150 की आबादी वाला ये गांव
रोजाना पानी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। यहाँ ग्रामीण आज भी कोसों दूर से खंडहर नुमा ढोड़ी से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। इतना ही नहीं, 2 महीने बाद जब ढोड़ी सूख जाती है तो इन ग्रामीणों को अपनी प्यास बुझाने नदी का सहारा लेना पड़ता है। ग्रामीण गांव के सरपंच और सचिव से फरियाद करते करते थक गए, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। बहुत नीचे है हम लोग पानी, बहुत दूर है तो फिर किलांथन मिले बहुत ज़्यादा दुआ ढोली कर पानी। हाँ, कितना दूर से आया? अरे बहुत तकलीफ है तो पानी की दिक्कत कैसे तक दूर आप तब न लेके जाबो भखने बनाबो पेट हो जाला कैसे करे। पानी रही तबे ना खाना बने। गए दिन नदी किनारे देख पानी पीतन का कहीं पानी है नहीं तो कैसे करे। नदी पानी पीतन क्या चाहते हैं। तो पानी का साधन कोई भी साधन होता तो ठीक नहीं रहता। मान बुधवा ढोड़ी जंगल को फीतन जंगल तर पानी के सस्ता है एकदम। पानी गांदा है, गांदा के पीथन बहुत लम्बा पानी जाके पड़े। पानी ले जो भात बना के ले ठुजान दी जाना पड़ी। अरे बोल देखथन त देवे नहीं करलता। पानी के साधन बस होना चाहिए। कौन ला बोला था? सरपंच मन के बोलिल तो देवे नहीं करलता। कहने को यहाँ एक हैंडपंप लगा है, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए, क्योंकि इसमें से आने वाला फ्लोराइड युक्त पानी जरा भी पीने लायक नहीं है। सालों से हरैया घाट के ग्रामीणों की प्यास बधुआ ढोड़ी बुझा रही है। आलम यह है कि गर्मियों में ग्रामीणों को प्यास बुझाने नदी के पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधि केवल वोट मांगने पहुंचते हैं। कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन इनकी समस्या का समाधान कोई सरकार नहीं कर पाई। अब गांव का उप सरपंच इस समस्या का समाधान करने की बात कर रहा है। अरे 2 महीना तक पीते हैं इसको, नहीं तो वहाँ का पी रहे हैं। हाँ, ये कौन सा गांव है? ये हरैया घाट। और गांव अभी भरे इसको पी रहे हैं, बरसात जहाँ गिरेगा तब क्या पिएंगे। है? ये बधुआ ढोड़ी बोलते हैं ये। हाँ, थोड़े पीने को लायक पानी नहीं होता है। अच्छा। अरे बहुत दूर से वहाँ गुजा बॉर्डर के पास सूख जाएगा तो नाला जो है ना, ऊपर से थोड़ा नीचे दूर पड़ेगा, इतने दूर पड़ेगा। बहुत दिक्कत होता है। अरे रात बिकार को जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अरे सरपंच 5 को कितना बोल देखे, लेकिन कोई सुना ही नहीं रहा। बोर खनवा देंगे इससे बोलता है, कुछ करवात धरवात नहीं है। मांगने आते हैं सब पूरा, तो वोट मांगने आते हैं तो अपना समस्या को बताते हैं आप लोग? सब पूरा को बताते हैं। तो क्या बोलते हैं नेता लोग? नहीं तो हम मेरे को जीता ना, आपको पास बोर खनवा दे रहे हैं। तो वो होता है? कुछ नहीं होता है। ये लोग यहाँ से आधा किलोमीटर अभी तो है, उसके बाद 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर और जाना पड़ता है ये लोग पानी के लिए। यहाँ सूख जाता है। उसके बाद अभी बधुआ ढोड़ी पानी पी रहे हैं। तो ढोड़ी भी टूटा फूटा है? ढोड़ी भी टूट फूट गया है पूरा। अभी तो यहाँ पी रहे हैं, उसके बाद 1 महीना जाते तक सूख जाएगा यहाँ। उसके बाद वहाँ जाना पड़ेगा नदी किनारे और 1 किलोमीटर दूर। जंगल में जानवर सब निकलते रहते हैं, तो यहाँ रात हो जाता है। उसके बाद कोई नहीं आने, यहाँ बोर हो जाना चाहिए एक ठियो। उसके लिए अभी में जो है हम लोग वहाँ के लिए जो हैंडपम्प है, हैंडपम्प में क्या है कि लाल पानी आता है। तो यहाँ लगभग जितने हैंडपम्प में पानी सही है, पानी का मात्रा है, उसमें हम लोग सबमर्सिबल पाइप लगाते हैं। और वहाँ के लिए भी वर्तमान में हम लोग 5-6 दिन पहले जो है मोटर पाइप ला करके रखे हैं। मिस्त्री उसका मैकेनिक जो होता है निकालने के लिए, उसको नहीं मिलने के कारण जो है नहीं सेट कर पाए हैं, और बाकी मोटर ला करके रखा। वहाँ के लिए देखिए हम लोग कई बार जो है बोर खनन के लिए जो प्लास्टिक केसिंग होता है फाइबर का, उसके लिए हम लोग कई बार जो है आवेदन दे चुके हैं। सांसद विधायकों को जो है हम लोग दिए थे, और पिछले साल बरसात समय में हम लोग को ऐसा आश्वासन मिला था कि वहाँ के लिए स्वीकृत हो चुका है। बल्कि एक पहाड़ी कोरवा बस्ती है बेलवार में, वहाँ के लिए खुदाई भी हुआ प्लास्टिक केसिंग का, वहाँ लगा है और वहाँ के लिए जो है था, लेकिन स्वीकृत हुआ है बताए। उसके बाद वहाँ का खुदाई का फिर कोई पता नहीं चला हम लोग को। सियासत लाख दावे करे कि सब कुछ ठीक है,
लेकिन हालात किसी से छिपे नहीं। मासूम ग्रामीण आस लगाए बैठे हैं कि कभी तो सरकार की नज़र उन पर पड़ेगी और उनकी समस्याओं का हल मिलेगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है। फिलहाल तो इनकी आंखों में ही पानी है। जसपुर से हसनैन आलम की रिपोर्ट। ठीकरी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस स्वच्छता संकल्प के साथ मनाया गया, जिसमें नगर परिषद, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और नगर वासियों ने नगर में खुद झाड़ू लगाकर साफ सफाई की और स्वच्छता का संदेश दिया। साथ ही सफाई कर्मियों के सहयोग से अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करवाया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग में फल भी बांटे गए। साथ ही लोगों को सीएम का लाइव प्रसारण दिखाकर स्वच्छता का संकल्प दिलाया गया। पूरे मध्य प्रदेश में स्वच्छता अभियान चला गया। हमारे ठीकरी नगर परिषद में नगर परिषद प्रशासक महोदय, जनप्रतिनिधि और गांव के नागरिक बंधुओं द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। श्रद्धेय अटल जी जिनकी आज जयंती है, उनके उपलक्ष्य में आज हम स्वास्थ्य विभाग में फल वितरण का कार्यक्रम करेंगे और आज हमने उनकी जयंती मनाई। और हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारा गांव स्वस्थ, हमारा देश स्वस्थ। स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव के अंतर्गत आज कार्यक्रम रखा गया था मेला ग्राउंड में। नगर पालिका कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों, नगर की आम जनता के द्वारा स्वच्छता का अच्छा संदेश दिया गया है। सफाई अभियान भी हमारे द्वारा, सबके द्वारा चलाया गया है। वहाँ पे 2 शौचालय भी रखे गए आज वहाँ पे। उसके पश्चात नगर में 200 मीटर की पाइपलाइन डालनी है, उसका भी उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा ने इंडोर स्टेडियम में छत्तीसगढ़ी कला और संस्कृति पर आधारित मोर माटी ऐप लॉन्च किया। मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़िया संस्कृति को बढ़ावा देने और उसके प्रचार प्रसार के लिए ऐप शुरू किया और कहा कि देश दुनिया में मोर माटी ऐप ध्वज वाहक साबित होगा। उन्होंने इसके लिए सभी कलाकारों को बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम में कई पद्मश्री विजेता कलाकार, फिल्म निर्माता और निदेशक बड़ी संख्या में शामिल हुए। मोर माटी ऐप तो हमारे मुखिया छत्तीसगढ़ के जिन मन बानगी बना थे ऐसा सुघर माननीय मुख्यमंत्री जी के घर कमलों से लॉन्चिंग हुई है मोर माटी ऐप के। और हमारे जम्मू अतिथि मन के सुघर स्वागत के बेरा में अब वक्त है, आने वाला है जोरदार ताली के संग मोर माटी ऐप के लोगो। सबले पहली काउंटिंग वॉल्यूम बढ़ा लो भाई। मोर माटी ऐप, जोरदार ताली होना चाहिए। ये सुघर लोगो MM मोर माटी। अब निवेदन करबो सुघर जो ऐप है, जो OTT प्लेटफॉर्म है, तेकर लॉन्चिंग हो ही सुघर बेरा के संग। दीनदयाल सेवा समिति मनेन्द्रगढ़ द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस स्थानीय राम मंदिर प्रांगण में मनाया गया। इस अवसर पर संस्था द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी स्कूल के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, मेडल एवं नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए यमुना प्रसाद शास्त्री के स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र फरहान रजा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। पंडित दीनदयाल सेवा समिति एक सामाजिक संगठन है और कई वर्षों से अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस मनाती रही है। इस बार समिति के सदस्यों ने विचार किया कि सभी स्कूली छात्र छात्राओं को सम्मिलित कराकर एक ड्राइंग प्रतियोगिता कराई जाए और उसलिए सभी विद्यालयों के संस्था प्रमुख से संपर्क कर प्रत्येक विद्यालय के 2-2 छात्रों को इसलिए आज के दिन के लिए आमंत्रित किया गया था। और जो चित्रकला प्रतियोगिता है बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ संपादित हुआ, बड़े ऊर्जा से, बड़े अच्छे से सभी विद्यालय के छात्र और छात्राएँ सम्मिलित हुई हैं। और उनका थीम था कि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, तो जो चित्रकला प्रतियोगिता का थीम ही था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्केच बनाएंगे, उसको कलर करेंगे, उनके स्लोगन को लिखेंगे। और सभी बच्चों ने बड़ी ऊर्जा से और बहुत अच्छे ढंग से इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हुआ
समिति द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया और उसके पश्चात एक परिचर्चा का कार्यक्रम था जिसमें शहर के सभी लोगों सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही सुख समृद्धि की कामना भी की। इस दौरान चर्च के बिशप जेम्स ने मुख्यमंत्री बघेल का स्वागत भी किया। आज पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के अवतरण दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रभु यीशु ने करुणा, दया, प्रेम की शिक्षा दी है जो आज पूरी दुनिया को बहुत आवश्यकता है। जहाँ अनेक प्रकार के विद्वेष, लड़ाइयाँ और शांति है, ऐसे में प्रभु यीशु मसीह के जो संदेश है आज समसामयिक है और हम सबको जीवन में दया, करुणा और प्रेम आए, यही संदेश प्रभु यीशु का है। क्रिसमस पर्व सतना जिले के सभी गिरजाघरों में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार की रात झिलमिल रोशनी के बीच ईसाई समुदाय ने विशेष प्रार्थना की, जहां 12 बजते ही चर्च मेरी क्रिसमस से गूंज उठा। रीवा रोड स्थित चर्च में भी बिशप जोसेफ कोड कल्लील ने प्रार्थना कर प्रभु यीशु का संदेश दिया। क्राइस्ट ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल बस स्टैंड कैंपस में बने चर्च और किस्तु कला मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल में यीशु के जन्म उत्सव की आकर्षक झांकियां सजाई गईं। वहीं कोरोना के चलते इस बार भी किसी प्रकार के इवेंट्स नहीं हो सके और प्रभु यीशु का जन्मोत्सव शांति और सद्भाव से मनाया जा सका। आज 24 तारीख रात को क्रिसमस का प्रोग्राम है। आज कर्फ्यू लगने की वजह से 8 बजे से शुरू होगा, 11 बजे तक में जो चर्च के मेंबर्स हैं केवल उन्हीं लोगों को वापस घर भी पहुंचना है, तो 11 बजे तक में उसका समापन होगा। 8 बजे से शुरू होगा। एक्चुअली 25 का प्रोग्राम 24 रात को होना है, तो कर्फ्यू की वजह से थोड़ा सा पहले कर रहे हैं और उसका प्रॉपर प्रभु ईसा मसीह का जन्म का त्योहार है, पर्व है, तो केवल ईसाई लोगों का त्योहार नहीं है, पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाया जाता है। शांति और प्रेम का संदेश देते हैं, भाईचारे का, क्योंकि बाइबल कहते हैं ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में आपसी प्रेम में जीवन बिताते हैं वो उसके जीवन में ईश्वर जन्म लेते हैं। हम सभी सतना नगरवासियों को ये संदेश देते हैं, हर धर्म में ये संदेश देते हैं, विशेषकर क्रिसमस के त्योहार में संदेश देते हैं आपसी प्रेम में और भाईचारे में जीवन बिताए। प्रभु ईसा मसीह का इस जन्म पर्व का खुशियाँ आप सबको अदा करता हूँ और उनके अनुग्रह हमारे परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में, समाज में हमेशा बना रहे। शुभकामनाओं के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ क्रिसमस का। इसी तरह सरगुजा में भी क्रिसमस पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं सीतापुर जनपद के ग्राम पंचायत हर्रा टीकरा में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस पर्व मनाया गया, जहां बच्चों ने नाच गाकर प्रभु यीशु का स्वागत किया। इस दौरान सीतापुर जनपद उपाध्यक्ष शैलेंद्र प्रताप सिंह कार्यक्रम में शामिल हुए और क्षेत्रवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। झाड़ू तारा पापी ही थे तब बाइबल ऐसे बताता है कि हमारा उद्धार करने के लिए यीशु जन्मा। तो ये अवसर के इस अवसर में हम मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन कि वो आया और हम जब पापी थे तब हमारे जीवन को बचाया। बस इतना ही। हर्ष का विषय है कि हम लोग 2 साल कोरोना के कठिन कार्यकाल में सही सलामत बचे हुए हैं, इसलिए हम लोग सब परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए सभी जो मसीह भाई हैं उन सबको क्रिसमस का शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। रायपुर में सिख समाज के लोगों ने धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर सिविल लाइसेंस थाने में शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार आशीष अग्रवाल और उनके कुछ साथी व्हाट्सएप पर एक ग्रुप चला रहे थे जिसमें सिख समुदाय को लेकर अभद्र टिप्पणियां की जा रही थी। ऐसा ही उनके फेसबुक ग्रुप पर भी किया जा रहा था। जब बात बढ़ गई तो मामले को थाने तक लाना पड़ा। इसके बाद में आशीष अग्रवाल थाने पहुंचे और समुदाय के लोगों से माफी मांगी।
ब्यावरा के ग्राम मऊ के हायर सेकेंडरी स्कूल में कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उप निरीक्षक अर्जुन सिंह और पुलिस अधीक्षक इतिश्री राठौर ने कैरियर के विषय में बच्चों का मार्गदर्शन किया। वहीं संस्था की प्राचार्य लक्ष्मी ओझा ने अतिथियों का पुष्पहार कर स्वागत किया। वहीं छात्रों ने भी सवाल किए, जिनकी विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही पिछले सप्ताह भी जीवन कौशल के तहत बच्चों को जीवन जीने के तरीके बताए गए। इस दौरान नोडल अभिलाषा शर्मा और संजय गुप्ता के साथ ही समस्त स्टाफ मौजूद रहा। तो ये पानी है जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो नमक है, ये आपके आसपास की इम्प्यूरिटीज है। मतलब ये नमक क्या है? ये आपका मोबाइल है, ये आपके ऐसे फ्रेंड है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं पढ़ाई से, ऐसे फ्रेंड है जो आपकी संगति को बुरे बनाते हैं। तो इन चीजों में आप जल्दी घुल जाओगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि इसमें नमक है। दिख रहा है? ठीक है। बागली थाना के चापड़ा में महिला के अंधे कत्ल का खुलासा हो गया है, जहां 4 महीने के बाद पुलिस को इस मामले में सफलता मिली है। बता दें, मोबाइल कॉल की डिटेल्स के माध्यम से पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पैसे के लेन देन को लेकर महिला सावित्री बाई पाटीदार की हत्या की थी, जिसमें एक ही घर के 3 आरोपी और 2 रिश्तेदारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये घटना 8 अगस्त की थी और जब मेरी 10 नवंबर को इसमें सबने पोस्टिंग की थी, तो मुझे इस हत्या को सुलझाने के लिए चैलेंज के रूप में दिया गया था कि आपको ये हत्या को डिटेक्ट करना है। तभी से इसको मैंने मोस्ट प्राथमिकता के रूप में इसको रखा था कि मुझे इसको करना है। इसमें मैं तभी से शुरुआत से इसमें लगा था और चूँकि घटना को 4 से 5 महीने हो गए थे, तो एक बेसिकली फंडा ये था कि कोई भी अपराधी जो होगा परफेक्ट हो गया होगा, उसको हम उसके बयानों पे नहीं डिटेक्ट कर पाते। इसमें मुझे साइबर की ज़रूरत पड़ी थी कि मुझे साइबर की चीज़ों से ही मुझे और सीसीटीवी फुटेज जो उस दिन के उपलब्ध थे, इन चीज़ों से ही मैं इस मामले को डिटेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं पुलिस अधीक्षक जो मेरे देवास के थे और एडिशनल एसपी देहात सूर्यकांत सर, उनके मार्गदर्शन में जो मैं साइबर से डिटेल लेता गया, उनका एनालिसिस करता गया, साइबर सेल से कुछ से संपर्क कर एनालिसिस लोग करते रहे। मैं रोज़ कम से कम रोज़ 1-2 घंटे साइबर पे देता था। इसमें जो चीज़ें निकल के आई और उन चीज़ों से ही हमने डिटेक्ट किया पूरा मामला। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। ब्यावरा के सुडालिया समीप ग्राम पंचायत मऊ के आंगनबाड़ी भवन में भी टीकाकरण किया गया। ANM में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर जाकर वैक्सीन लगाई जा रही है और प्रशासन द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि कोरोना वैक्सीन से कोई न छूट पाए। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर शक्तिनगर स्पोर्ट ग्राउंड पहुंची, जहां उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इसके साथ ही सांसद ने बल्लेबाजी भी की। इस मौके पर सांसद प्रज्ञा ने सांसद निधि से ग्राउंड के विकास के लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। प्रदेश में कई ग्राम पंचायत ऐसी भी बची हैं जिसमें पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के चलते अभी तक नामांकन नहीं भरा गया है, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शाहजहांपुर बस स्टैंड से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। वहीं ज्ञापन सौंपने में देरी होने पर कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच गए, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तहसीलदार और SDM से बहस हो गई। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पिछड़ों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, पिछड़ों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। माननीय कमलनाथ जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी की सरकार जिस तानाशाह तरीके से वो लोकतंत्र की हत्या कर कर पंचायतों के चुनाव को संपन्न करा रही है और मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के पिछड़ों के अधिकार का हनन इस चुनाव में होने की शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के माननीय कमलनाथ जी ने यह मांग की है कि किसी भी कीमत पर
इस मध्य प्रदेश का यह चुनाव 27% पिछड़ों का जो आरक्षण यथावत है, जिसके आधार पर अभी तक चुनाव हो रहा था, उसके बगैर ये चुनाव नहीं कराया जाए। कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के समस्त उन लोगों के अधिकारों की लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। माननीय कमलनाथ जी के साथ कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक पोलिंग स्तर का एक कार्यकर्ता इस लड़ाई में उनके साथ खड़ा है और किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग के हितों का हनन नहीं होने देगी। पूर्व प्रधानमंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती पर दीप कमल के अटल स्मृति विशेषांक का विमोचन किया गया। विमोचन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। इस अवसर पर उनके संस्मरणों को लेकर एक सेमिनार रखा गया। कार्यक्रम में पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। ये हमको अचानक पता चला पुलिस के माध्यम से कि उनको अब रात को रुकना ही पड़ेगा, जब तक उनकी गाड़ी ठीक नहीं होगी वो जा नहीं पाएंगे। हम लोग मिलने गए और अंदर सर्किट हाउस में घुसे और मिले तो आरिफ बेग साहब और अटल जी चाय पी रहे थे। तो बोले क्या आवाज है, युवा मोर्चा यहाँ क्यों आए? मैं कहा सर एक हमारा आग्रह है कि आप रात में रुक गए। शासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर को हम याद करते हैं उस महान व्यक्ति को जिन्होंने दुनिया के अंदर एक इतिहास और हिंदुस्तान की राजनीति में पिछले 50-60 सालों में समान रूप से लोकप्रियता का ग्राफ जिसका लगातार बना हो, ऐसा राजनेता पैदा नहीं होते जैसे अटल जी ने उस मापदंड को ऊपर तक पहुंचाने का काम किया। छत्तीसगढ़ में यदि आज हमारा पता छत्तीसगढ़ का लिखा है पोस्ट कार्ड में और छत्तीसगढ़िया होने का गौरव करते हैं, तो ये गौरव देने वाले नेता यदि कोई है तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, छत्तीसगढ़ का राज्य का निर्माण करने वाले, विकास को गति देने वाले और आज जहां हम पहुंचे हैं उस दिशा तक पहुंचाने का काम। अद्भुत राजनेता के रूप में उनकी पहचान एक अच्छे वक्ता के रूप में, अच्छे सांसद के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, अच्छा नेतृत्वकर्ता के रूप में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, संगठक के रूप में, उनके सभी रूपों में देखा है। और उनका अंतिम जो 1980 का जो भाषण था, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद में जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और वो एक कैसे व्यक्ति दूरदृष्टि से काम करता है, कैसे भविष्य को जानता है, उनकी एक पंक्ति जो बॉम्बे के महाधिवेशन में हुआ था और उन्होंने कहा था कि सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। ये 1980 की भविष्यवाणी थी जो आज भारतीय जनता पार्टी जहां पहुंची है और उनके नेतृत्व में लगातार 3 बार वो प्रधानमंत्री बने, तो ऐसे महामना को आज खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।